मुझे लग रहा है फालतू में एग्जाम को लेके डर रहे हैं। अगर आपके पास 2 दिन भी है, मैं कहता हूं 1 दिन भी है, और आप में वो बात है कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, तो मजा आ जाएगा। सही बोल रहा हूं। इतना टफ भी नहीं है 70 आउट ऑफ 70 लाना, पास होना, जितना आप परेशान हो रहे हो। ये क्या हाइप बन गया है कि पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है। ये जो भारी वर्ड है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसके चक्कर में ही बच्चे परेशान है। पहली बात तो डरना बंद करो। चलो ऑप्शन सोचो, ऑप्शन क्या है? अगर तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एग्जाम है, तो ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? कोई ऑप्शन है? लॉजिकली सोचो, कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ इतना है कि भाई मैं अपने हिस्से की मेहनत करके जाऊं। तो आज सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो एग्जाम में झंडा गाड़ के आओगे, और फिजिक्स तुम्हें रोक नहीं पाएगा तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में। ये परसेंटेज घटाएगा नहीं, उल्टा बढ़ाएगा अगर आप 3 दिन आपने मेहनत कर ली तो बहुत सिंपल सी बात करेंगे हम। 12th फिजिक्स 3 डेज, मैं मान के चल रहा हूं आपके एग्जाम में 3 दिन है, हो सकता है 2 दिन भी हो, तो आप बस अपने घंटे बढ़ा देना, पढ़ने का टाइमिंग चेंज कर लेना। 3 डेज 3 स्टेप बस। अब बात करते करना क्या है। देखो, पहली बात तो इस चीज को समझो कि देखो यार, आपकी थियोरी क्लियर होनी चाहिए। थियोरी क्लियर होनी चाहिए। अगर थियोरी क्लियर नहीं है, अगर आपकी थियोरी क्लियर नहीं है, तो पहला स्टेप यही होगा आपका जो मैं आपको बता रहा हूं। डे वन हमारा रहेगा फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि भाई हमारा सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेबस हो गया है तो आप बोलो भैया मेरा सिलेबस वाला पार्ट कंप्लीट है, कट मार दो कि भैया सिलेबस अब मुझे करने की दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे अभी बता रहा हूं, लेकिन पहला पार्ट है कि सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ ये जज करना। उसके बाद आपको फॉर्मूलेज, सभी फॉर्मूलेज की शीट अपने हाथ से लिख के बनानी है ताकि हाथों हाथ याद हो जाए। और तीसरा जो इसके अंदर पार्ट रहेगा डे 1 के अंदर, ग्राफ्स। सारे ग्राफ्स आपको करने हैं। ग्राफ्स करने के 2 तरीके, या तो आप एनसीईआरटी से कर लो या जो मैं आपको बता रहा हूं उससे कर लेना। अब बात करते हैं कि डे 1 को इंप्लीमेंट कैसे करना है, डे 1 को कहां से पढ़ना है। तो डे 1 को आपको करना है कहां से, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम हैकर सीरीज। अब ये हैकर सीरीज मेरा बहुत फेमस है, हर साल आता है। ये हैकर सीरीज क्या है? इसके अंदर एनसीईआरटी से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं ताकि आपको बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स ना देखना पड़े एग्जाम टाइम पर। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तब भी ये बेस्ट लेक्चर है, और अपने सिलेबस को दोबारा करना चाहते हो तब भी ये बेस्ट लेक्चर है। तो डे 1 में अपने बचे हुए सिलेबस को एग्जाम हैकर सीरीज से करोगे और सभी फॉर्मूलेस का एक शीट बनाओगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ के लिए मैं पहले ही वीडियो बना के डाल चुका हूं। देखो, सिलेबस पिछले साल का इस साल का चेंज नहीं हुआ है, तो पिछले साल की वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो, इस साल की वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा डे 1 जिसमें हमने फाउंडेशन को कवर किया, सिलेबस, फॉर्मूलाज एंड ग्राफ। अब हम बात करते हैं अपने डे 2 को लेके। डे 2 में अपने हम इंपॉर्टेंट PYQ करेंगे। डे 2 में हम ऐसे भागेंगे नहीं, भागना नहीं, अरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है। अरे भैया थम जाओ, पहले क्लासिकल तो समझोगे कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो करोगे पहले। तो डे 2 में अपने इंपॉर्टेंट PYQs करोगे। PYQs करने के 2 तरीके, या तो आप PYQ की बुक से कर सकते हो, और अगर आपको बुक से करना भारी लग रहा है तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दीज आर द बेस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखाई देंगे, सिमिलर क्वेश्चन, और जब एग्जाम पेपर में आप जाओगे तो आपको फील होगा कि एक बंदा है, उसने कुछ बोला था। अब ये तो हमारा डे 2 हो गया। अब आता है अपना डे 3। डे 3 में हम फोकस करेंगे। देखो, अभी हमने डे 1 में अपने फाउंडेशन को मजबूत किया, डे 2 में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी किया। जैसे ये देखो, यहां पर अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो PYQ सीरीज, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। होप सीरीज को फॉलो करोगे तो होप सीरीज के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आता है हमारा डे 3। डे 3 में हम डेरिवेशन और थ्योरेटिकल स्टफ पे ध्यान देंगे। ये डेरिवेशन भाई इंपॉर्टेंट है यार, 5 से 10 नंबर, 7 से 10 नंबर, कई बार 12 नंबर दिला सकता है। तो ये डेरिवेशन की सीरीज चल रही है। 17 तारीख तक आपको सारी सीरीज मिल जाएगी। 17-18 तारीख तक ये लास्ट दिन है, आपको लास्ट दिनों में करना है। ये 18-19 को आपको यही सब करना है, डेरिवेशन, थ्योरेटिकल स्टफ। अब देखो, डेरिवेशन तो आप इस डेरिवेशन सीरीज से कर लोगे, ये थ्योरेटिकल स्टफ कहां से करोगे? तो थ्योरेटिकल स्टफ के लिए मैंने बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आप बोलोगे तो 17 तारीख तक आपको सभी चैप्टर के बूस्टर सीरीज मिल जाएंगे। ये बूस्टर सीरीज आपको क्या हेल्प करेगा? चैप्टर को पूरी तरह रिवाइज करने में, MCQ के लिए, थियोरी क्वेश्चन के लिए, असर्शन रीजन के लिए। मैंने चैप्टर 1 का डाला है, जाओ इस वीडियो को देखो और देख के मुझे बताओ कि ऐसा आपको सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए, बस, दोबारा बोल रहा हूं, 3 स्टेप के बाद बस
ठीक है ना, थक जाता है इंसान 3 राउंड में। तो बस लव यू ऑल, टेक केयर, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो मेरा जोश बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर में मेरी बारात निकलने वाली है, और मतलब मैं शादी कर रहा हूं, बारात निकलने वाली है, लेकिन बारात से पहले मैं भी कपड़े पहन रहा था अपने, मैंने कहा चलो यार एक बार बच्चों के लिए जान लगा दे। लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो प्लीज, हैं। तो कमेंट करके बताओ को क्या क्या चाहिए, और वीडियो को लाइक कर देना। लव यू, सब्सक्राइब कर लो प्लीज।